हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ये रियल अकाउंट क्या होता है। देखो, जब आप कोई जर्नल एंट्री करते हो तो आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट तो आनी चाहिए, और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंट है उनको मैं 3 में क्लासिफाई करूंगा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब हमें ये मालूम करना है कि भाई साहब ये रियल अकाउंट क्या होता है। ये कैसे मालूम करेंगे कि ये जो अकाउंट है वो रियल है या नॉमिनल है, पर्सनल है। तो आज का लेक्चर रियल अकाउंट पे फोकस है। लेक्चर एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एंड में सरप्राइज टेस्ट भी है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा यस मैं रियल अकाउंट के अंदर चैंपियन बन चुका हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रियल अकाउंट होता क्या है? ये एक एसेट अकाउंट होता है। मतलब अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं, अगर मैं कोई खर्चा करता हूं और उससे एसेट क्रिएट होता है तो वो रियल अकाउंट है। जैसे कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा, उसकी लाइफ कितनी है? 1 साल से ज्यादा। एसेट बन गया, उसको मैं बेच सकता हूं। हाँ, 1 लाख का लैपटॉप खरीदा, 2 साल बाद भी मैं उसको 20-25 हजार 40 हजार बेच सकता हूं, तो वो मेरा एसेट है। लैंड लाइफ हजारों साल है, बिल्डिंग लाइफ 20-25 साल है, व्हीकल गाड़ी खरीदी लाइफ 10 साल है। भैया उसको सबकी रीसेल वैल्यू है ना, सबकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाते हैं? रियल अकाउंट है। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं? सर एक बात बताओ, मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने खाना खाया, खाना खा के घर आ गया, 1000 रुपए खर्च हो गए खाना खाने में, तो वो कौन सा है? रियल है क्या? एक बात बताओ, इस चीज में कोई एसेट बन रहा है क्या? आपका कोई एसेट बन रहा है क्या? खाना खा के आए, गए, खत्म। कुछ आप बेच सकते हो खाने को? नहीं बेच सकते ना, तो वो आपका खर्चा है, वो नॉमिनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? वो अकाउंट होता है जो आपको एसेट बनाता है, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, जिसकी रीसेल वैल्यू भी है, जो हम उसको बेच भी सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट बोलते हैं। क्लियर है? जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, ये सब क्या है? रियल अकाउंट होते हैं। ओके, ये कैश मैंने जानकर यहां पे लिखा, क्या कैश रियल अकाउंट? कैश तो रियल अकाउंट है, डेटर रियल अकाउंट नहीं होता, बैंक बैलेंस रियल अकाउंट नहीं होता। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिर डेटर रियल अकाउंट है, नहीं। बैंक बैलेंस रियल है, नहीं। डेटर एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, रियल नहीं है। और बैंक बैलेंस एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, रियल नहीं है। तो ये बैंक डेटर और बैंक बैलेंस आपके रियल अकाउंट नहीं है। क्लियर है आपको? कैश, मेरी जेब में पैसा पड़ा हुआ है 5000 रुपए, क्या वो रियल अकाउंट है क्या? यस, वो एसेट अकाउंट है। वो एक पर्टिकुलर, उसको मैं बेच सकता हूं, उससे कोई चीज खरीद सकता हूं, तो वो रियल अकाउंट है। तो कैश इज अ रियल अकाउंट, बैंक इज नॉट अ रियल अकाउंट। तो ध्यान रखना, बैंक मेरा रियल अकाउंट नहीं है। क्लियर है? चलो, रियल अकाउंट में 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये इंटेंजिबल और टेंजिबल क्या होते हैं? देखो, टेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जो मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं। गाड़ी को टच कर सकता हूं, व्हीकल को, फर्नीचर को टच कर सकता हूं, ये स्मार्ट बोर्ड को मैं टच कर सकता हूं, लैंड को मैं टच कर सकता हूं, बिल्डिंग को मैं टच कर सकता हूं। ये सब टेंजिबल है, जो दिखते हैं और जिनको मैं टच कर सकता हूं। तो यहां पे ये सब है ना रियल, ये टेंजिबल है। रियल तो है, टेंजिबल है। तो ये इंटेंजिबल्स क्या होते हैं? जो दिखते नहीं है, इनको मैं फील कर लेता हूं। हैं, ऐसी क्या बात हो गई? सिंपल सी बात है। देखो, मेरा एक ब्रांड की वैल्यू भी है। यहां पे मैं पेन बेचता हूं तो कोई नहीं खरीदेगा। इस पे अगर मैंने नाम लिख दिया कैमलिन, फैबर कैस्टल, डॉम, झट से खरीद लोगे। फोन एप्पल का, झट से खरीद लोगे आप। नाम की वैल्यू है, ब्रांड की वैल्यू होती है, और कोई कंपनी अपना ब्रांड बेच भी सकती है। आज अगर कोई कंपनी कैमलिन है, अगर उसको ब्रांड बेचना है, मुझे पेन बनाना है, मैं नया मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे कोई नहीं खरीदा, मैंने कैमलिन को बोला आप अपना नाम लिख दो ना, तो कैमलिन बोलेंगे आप मुझे 200 करोड़ रुपए दो तो मैं आपको अपना नाम लिखने की परमिशन देता हूं, बट अब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैंने कहा लो 200 करोड़। तो देखा आपने, सिर्फ एक नाम की वैल्यू है। नाम, सिर्फ एक नाम की वैल्यू होती है, बिकॉज लोगों के अंदर वो नाम बसा हुआ है क्वालिटी के लिए, तो नाम की वैल्यू होती है। आप कोई एप्पल का फोन लाते हो, देखते तो नहीं कैसा चल रहा है, आप तो एप्पल का ब्रांड लिया, फटाफट आपने खरीद लिया। ब्रांड की वैल्यू, बिकॉज वो अच्छी चीजें बनाती है। तो ये जो कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स क्या होते हैं? मैंने बुक पब्लिश की, तो क्या आप उस बुक को जीरोक्स होकर बेचने लग जाओगे? नहीं, मैं आप पे केस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मैंने बनाई है, मेरे पास राइट्स है। अगर आपको छापनी है तो आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तब मैं आपको वो राइट्स आपको ट्रांसफर करूंगा। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसको मैं टच नहीं कर सकता, इसको आई कैन ओनली फील। हाँ, इसकी गुडविल की वैल्यू 50 लाख, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, ये वैल्यू फील कर सकता हूं, तो वो इंटेंजिबल्स होते हैं। क्लियर है? ये ट्रेडमार्क, ये क्या बना रखा है आपने मैकडोनल्ड का? अरे कुछ नहीं बना रखा, ये जो डिजाइन है ना, ये भी
गुड, ये भी एसेट है, ये सिर्फ मैकडोनल्ड ही बना सकता है, कोई कॉपी नहीं कर सकता ऐसा डिज़ाइन। तो यहाँ पे डिज़ाइन बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो वो भी आपका पेटेंट होता है, वो भी आप बेच सकते हो। क्लियर है? चलो समझ में आ गया। लाइक जरूर करो, लाइक नहीं करते हो ना, अभी अपन टेस्ट देने वाले हैं, लाइक आप नहीं करते ना, मुझे लगता है आप अच्छा लगा, एनर्जी डालता हूँ पूरी, लाइक करो गुरु दक्षिणा के रूप में प्लीज़, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। चलो टेस्ट करते हैं, सरप्राइज टेस्ट भी बोला था मैंने आपको। लैंड रियल है क्या? जैसा लैंड की वैल्यू है, एसेट है, रियल है। सैलरी नहीं, रियल नहीं है, रियल है ही नहीं। राहुल, अरे राहुल का रियल होगा? राहुल तो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, एसेट तो है मेरा। फर्नीचर, या फर्नीचर की लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, वो रियल अकाउंट है। कमीशन इनकम नहीं सर, वो इनकम है, वो रियल नहीं है, रियल एसेट होता है जिसको मैं बेच सकता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री, वो भी रियल नहीं है। तो यहाँ पे 2 ही रियल है जो मेरे एसेट है, फर्नीचर और मेरा लैंड। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? ओके चलो, अब इसका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का सिंपल सा गोल्डन रूल्स अकाउंट है। गोल्डन रूल्स अकाउंट का नीचे मैंने वीडियो पे लिंक दे रखा है, पूरा गोल्डन रूल्स अकाउंट समझा रखा है। इस लेक्चर में सिर्फ मैं रियल अकाउंट समझाने वाला हूँ। तो यस, इसका ये है, पर ध्यान रखना, रियल अकाउंट विल ऑलवेज गो टू द बैलेंस शीट, इट विल नेवर एवर गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब रियल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, वो बैलेंस शीट में जाता है। मतलब जैसे मान लो मेरा फर्नीचर हो गया, मेरा लैंड हो गया, ये सब मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे, वो यहाँ नहीं जाएगा। हाँ, इनका डेप्रिसिएशन यहाँ जाएगा, पर ये जो एसेट है वो यहाँ जाता है हमेशा रियल अपना एसेट अकाउंट के अंदर। क्लियर है? समझ में आया? चलो लेक्चर मेरा खत्म हुआ। लाइक करो गुरु दक्षिणा के रूप में, थैंक यू वेरी मच। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, 20, 30, 10, 40, 50, 100 रुपये आप जितने कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो सुपर थैंक्स के रूप में। एंड जस्ट नोट्स एंड टेस्ट अगर आपको चाहिए, मैं नॉर्मली कभी कभी शेयर कर लेता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। एंड मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है accounts.com पे। कितने का है? 160 आवर्स क्लास 11th का प्री रिकॉर्डेड 400 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हुए हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है मेरे accounts.com पे। 12th का 240 घंटे का कोर्स है, 1000 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स बोर्ड्स में आ रखे हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ मेरा लेक्चर देखा हुआ है। तो वहाँ पे रीजनेबल से आप ले सकते हो। एंड जस्ट डू सब्सक्राइब अगर आपको चैनल अच्छा लगा। चलो ऐसे ही आप प्यार बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।